एक जवान और खूबसूरत औरत के पति का निधन हो गया, जिससे वह विधवा हो गई। अब उसका मन दुनिया के मोह माया में नहीं लगता था। अपने अकेलेपन से बचने और भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए उसने एक गुरु को अपना मार्गदर्शक बना लिया। एक दिन उसका गुरु उसके घर आया। विधवा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ उसका आदर सत्कार किया, प्रेम से भोजन कराया और फिर धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सामने बैठ गई। लेकिन गुरु के मन में पाप आ गया। वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और उसे अपने जाल में फंसाने की चालें चलने लगा। गुरु ने धर्म और आत्मसमर्पण की आड़ में उसे यह समझाने की कोशिश की कि जब वह उसकी शिष्या है तो उसे तन से भी गुरु की सेवा करनी चाहिए। उसने शास्त्रों और तर्कों का सहारा लेकर यह साबित करने की कोशिश की कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसे नर्क भोगना पड़ेगा। परंतु वह विधवा स्त्री बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। उसने गुरु की नीयत भांप ली। विधवा देवी ने जब महसूस किया कि उसके गुरु की नीयत खराब हो चुकी है तो उसने बड़ी ही विनम्रता से कहा, गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे इतना तो झांत हो गया है कि शिष्य का परम धर्म अपने गुरु की सेवा करना होता है, परंतु दुर्भाग्यवश मुझे इस सेवा का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी सेवा अपने मन, नेत्र और कानों से करती हूँ। नेत्रों से आपके स्वरूप के दर्शन करती हूँ, कानों से आपके उपदेशों का अमृत ग्रहण करती हूँ। परंतु जो इंद्रियां अपवित्र मानी जाती हैं, उन्हें सेवा में सम्मिलित नहीं किया है, क्योंकि गुरु की सेवा में केवल पवित्र वस्तुओं का समर्पण होना चाहिए। फिर उसने कटाक्ष करते हुए कहा, यदि फिर भी गुरुजी संतुष्ट न हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? परंतु सच्चे गुरु ऐसा करने की चाह ही क्यों रखते हैं? जो गुरु भक्ति रूपी अमृत छोड़कर अपवित्रता की ओर आकर्षित होते हैं, जो शिष्य के मुख की ओर दया दृष्टि से नहीं बल्कि अधर्म की ओर देखते हैं, ऐसे गुरु के मुख पर कालिख पोत देनी चाहिए और उनका सत्कार डाकुओं की तरह करना चाहिए। ये सुनकर गुरुजी बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप उठे और वहां से चले गए।